गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जो हमारे साथ यहाँ पर लाइव हैं, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग उन लोगों के लिए जो हमारे साथ यहाँ यूट्यूब पर जुड़ेंगे। तो हाँ। आज का दिन है संडे, और संडे के दिन में हमारा आज डे है मेडिटेशन का, और वो है मेडिटेशन हमारा डॉक्टर पद्मावती जी के साथ। तो डॉक्टर पद्मावती जी कौन सा मेडिटेशन करवा रहे हो आज? आज करेंगे गुड रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप के ऊपर मेडिटेशन। तो जी जी। चलिए शुरू करते हैं रिलेशनशिप के वो मेडिटेशन। जो चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतरीन करना, वो आज हमारे साथ में मेडिटेशन करेंगे। और जो भी अपने रिलेशन को बेहतर से बेहतरीन करना चाहता है, तो जल्दी से आइए, कनेक्ट होइए हमारे साथ में, और अपने कैमरास ओपन करिए और इसको बेहतरीन बनाइए अपनी लाइफ में। चलिए जी, डॉक्टर पद्मावती जी स्टार्ट करते हैं। अपना ग्रीन कलर तो भी मैटर। अच्छा। अभी लग। मैं चल रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आज हम मॉर्निंग। आज हम मेडिटेशन करेंगे अच्छे रिलेशनशिप और हेल्दी रिलेशनशिप के ऊपर। सब लोग आप अपनी आंखें कोमलता से बंद करें। थोड़ा वॉल्यूम स्लो आ रहा है पद्मावती जी आपका। जी जी, मैं वॉल्यूम। बढ़ाऊंगी। हाँ। सब लोग अपना आंखें बंद करें कोमलता से और डीप ब्रीद इन करें। टेक अ डीप ब्रीद इन, होल्ड और ब्रीद आउट। ब्रीद इन, होल्ड और ब्रीद आउट। सब लोग अपने आंखें बंद करो। अपने कैमरास ओपन करें तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है। जैसे जैसे आप सांस लेंगे, आप खुशियां का एहसास करेंगे कि खुशियां आपके पास आ रही है। टेक अ डीप ब्रीद इन, होल्ड और ब्रीद आउट। थोड़ी देर रुकिएगा, फिर ब्रीद इन। विल डू इट ए बॉक्स ब्रीदिंग। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट एंड होल्ड. Imagine yourself, you are going to a garden. आप एक खूबसूरत गार्डन की तरफ जा रहे हैं। वहां पे बहुत सारी खुशियां ही खुशियां हैं। आपको इतनी खुशी मिलेगी, पहले आप जिंदगी में कभी एहसास नहीं किए होंगे। धीरे 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 चलिएगा। आपको पहला ग्रास मिलेगा। ग्रीन ग्रास के ऊपर चलते जा रहे, बेरफुट, चप्पल नहीं है आपके पास। वो इतनी कोमल घास है। आपको अंदर से ऊर्जा मिल रही है उस घास से। पैर रख रहे हो लेकिन सर तक आपको ऊर्जा ही ऊर्जा। एकदम नवीन शांति का एहसास हो रहा है। चलते रहिएगा, चलते रहिएगा। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे वैसे आप डीप ट्रांस में चलते जाएंगे। आपको वहां पे कलर कलर फ्लावर्स मिलेंगे, कलर कलर डिजाइन डिजाइनरी, न्यू न्यू डिजाइन के पत्ते मिलेंगे। पता नहीं वो कौन सा आर्किटेक्ट है जो इनको डिजाइन करता है। हर पत्ता एक दूसरे से अलग होता है। हर फूल एक दूसरे से अलग होता है। हम उस गार्डन में जा रहे हैं। वहां पे यूनिक फीलिंग होने वाली है। हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम डीप ट्रांस में चलते जा रहे हैं। वी आर गोइंग इनटू डीप ट्रांस। आपको आगे एक फ्लावर मिलेगी। उस फ्लावर का नाम है एस्टर। एस्टर फ्लावर। आपको देखते ही आपके मन में
एक अजीम की लव, प्यार की फीलिंग आएगी। और वो आस्टल फ्लावर आपको पेशेंस दे रही है। जस्ट टेक इट। आप वो आस्टर फ्लावर की सुगंध को एहसास करो। जैसे उसके पास जा रहे हो, आपको प्यार की भावना और जग रही है, और आपको पेशेंस की भावना आ रही है। आपके पास ऐसा लग रहा है बहुत पेशेंस है। जैसे जैसे आप उस फ्लावर को देख रहे हो, आप डीप ट्रांस में चले जा रहे हो। डीप ट्रांस, डीपर डीपर एंड डीपर ट्रांस। और दो स्टेप और आगे जाएंगे। जैसे जैसे आगे जाएंगे, आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आप डीप ट्रांस में जा रहे हैं। आपको और एक फ्लावर मिलेगी, उसका नाम है डेजी। उस डेजी फ्लावर को याद कीजिएगा। वो डेजी फ्लावर आपको लॉयल्टी की एहसास दे रही है। आप छू सकते हो उस फ्लावर को, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे आप। वो डेजी फ्लावर आपको लॉयल्टी देगी और नई मित्रता का भावना जगाएगी। फ्रेंडशिप की भावना जगा रही है। आपके मन के अंदर एक खूबसूरत फ्रेंडशिप की भावना आ रही है। हर चीज को आप मित्रता की भावना में देखेंगे अभी, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव वस्तु हो। और आपको लॉयल की फीलिंग आएगी। आप हर एक के साथ लॉयल रहेंगे, ऐसी फीलिंग आ रही है। जैसे जैसे आप डेजी फ्लावर को देखेंगे, आप डीप ट्रांस में चले जा रहे हैं। टेक अ ब्रीथ इन। डेजी फ्लावर का फ्रेग्रेंस आपके अंदर चली जा रही है। जैसे जैसे डेजी फ्लावर का फ्रेग्रेंस आपके अंदर चली जा रही है, आपको लॉयल्टी की भावना आ रही है। जैसे आप उसकी आंखों से उसकी ब्यूटी को देख रहे हो, तो आपको फ्रेंडशिप की भावना जग रही है। और यू आर गोइंग इनटू अ डीप ब्रीथ, डीप ट्रांस। आप जैसे जैसे देखेंगे फ्लावर को, डीप ट्रांस में चले जाएंगे। और थोड़ी दो कदम और आगे जाएंगे, आपको हर जगह रोजेस नजर आएंगे, गुलाब की। कलर कलर गुलाब, लेकिन आपको आकर्षित कर रही है लाल कलर की रोज, रेड रोज। जैसे आप रेड रोज को देखिए, उसके पंखुड़ियों को देखिए, एकदम उसके ऊपर एक ड्रॉप, पानी की ड्रॉप है वहां पे। उसको देखते ही आपको लव, पैशन, उसके एहसास हो रही है। प्यार की भावना जग रही है। हर चीज के ऊपर प्यार ही प्यार आ रहा है। जैसे जैसे आप उस रेड रोज को देख रहे हो, इतना ट्रांस में चले जा रहे हो। वो प्यार की भावना में झूमते हुए चले जा रहे हो। इतनी खूबसूरत फ्लावर है रोज, गुलाबी लाल कलर का गुलाब फ्लावर। आप उसको देखते 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 डीप लव में डूब जा रहे हो, और एक पैशन है उसके अंदर। उस पैशन में डूब जा रहे हो। दो कदम और आगे जाएंगे। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे डीप ट्रांस में चलते जा रहे हैं हम। आगे आएगा टुलिप फ्लावर। टुलिप फ्लावर इतनी इतनी खूबसूरत लग रही है। आपके आंखें जितना दूर देख सकती है, उतनी दूर तक एक ही लाइन में टुलिप फ्लावर नजर आ रही है। उनके अलाइनमेंट, उनके अरेंजमेंट आपको इतनी खूबसूरत लग रही है, आपको मनमोह रहा है। मनमोहक दृश्य देख के आपको बहुत शांति की फीलिंग आ रही है। दिस फ्लावर ऑल्सो सिंबलाइजेस द डीप लव एंड सिंप्लिसिटी। आपको सिंप्लिसिटी का एहसास हो रहा है। इतना खूबसूरत फ्लावर देख के आपको ऐसा लग रहा है मेरा जीवन सार्थक हो गया। जैसे जैसे आप टुलिप फ्लावर को देख रहे हो, वैसे वैसे आप डीप ट्रांस में चले जा रहे हो। डीपर एंड डीपर यू आर गोइंग इनटू अ डीप ट्रांस। टुलिप फ्लावर को और आपको और डीप में लेके जा रहा है। आपको डीप ट्रांस में लेके जा रहा है। डीप लव का एहसास हो रहा है, और आपको सिंप्लिसिटी की भावना आ रही है। आप कितनी भी रिच हो, आप कितने भी, आपके पास पैसा दौलत
गहने सब कुछ है, फिर भी आप बहुत सिंपल हो, ऐसा भावना जग रही है जब भी आप वो टुलिप फ्लावर को देख रहे हो। जस्ट गो इन टू अ डीप ट्रांस, यू आर गोइंग इन टू अ डीप ट्रांस, डीपर डीपर और डीपर। उसके आगे और 2 कदम हम आगे जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं आप डीप ट्रांस में चले जा रहे हो। आगे देखिए, रोजेस है, लेकिन कलर गुलाबी है, पिंक कलर का रोजेस दिख रहे हैं। वो पंखुड़ियां एकदम अरेंज की हो, एक ही पंखुड़ियों के साइजेस है। कितना अच्छा वो दुम्बी, वो बीज उसके ऊपर मंडरा रहे हैं उसका, ये फ्रेग्रेंस को एहसास कराने के लिए आप भी एहसास कीजिएगा पिंक रोजेस का। पिंक रोजेस आपको हैप्पीनेस देगी, इतना हैप्पीनेस। जैसे आप पिंक रोज को देखेंगे आपके अंदर खुशी की भावना आएगी, आपके मुंह पे मुस्कुराहट आएंगी, आप इतना मुस्कुराएंगे, अंदर से फीलिंग आए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां है। यू आर इग्नोरिंग द डिस्कम्फर्ट एंड फीलिंग ओनली हैप्पीनेस। जैसे जैसे आप रेड गुलाब रोज को देखेंगे आपको प्राइड की फीलिंग आएगी, अपने आप के ऊपर प्राइड फील करेंगे आप। वी आर वेरी मच प्राइड आवर सेल्फ। और जैसे जैसे गुलाब के फूल को देख रहे हो आपको खुशी की एहसास हो रही है, आपको डीप लव की एहसास हो रही है, आपको हैप्पीनेस की एहसास हो रही है और प्राइड की एहसास हो रही है। आप जैसे जैसे गुलाब का फ्लावर देख रहे हो वैसे वैसे डीप ट्रांस में चले जा रहे हो। यू आर गोइंग इनटू अ डीप ट्रांस, डीप ट्रांस। आपको 10 टाइम्स डीपर ट्रांस में जा रहे हो, डीपर 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 और डीपर। आगे देखिएगा डैंडलिन फ्लावर मिलेंगे, 2 कदम से आगे, 2 कदम आगे बढ़िएगा डैंडलिन फ्लावर दिख रही है। इतना खूबसूरत फ्लावर है, आपको इनसे होप मिलेंगी, होप के एहसास, फ्रीडम के एहसास। आप उस फ्लावर को देखते ही नया होप जगेगा जिंदगी में कि मेरे पास बहुत वक्त है, ऐसा लगेगा मैं बहुत लंबा जी रहा हूँ। अभी कुछ ही साल तो बीत चुके हैं, 40-50, अभी मुझे 100 साल जीना है। आप 200 साल जीने की उमंग भर देगा ये फ्लावर। और हेल्दी, आप हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे 200 साल, ऐसा आसास ये फ्लावर आपको दे रहा है। जैसे जैसे इस डैंडलिन फ्लावर को देखेंगे आपको डीप ट्रांस में होते हुए नजर आएंगे। यू आर गोइंग इनटू अ डीप ट्रांस, डीपर डीपर डीपर, 10 टाइम डीपर इनटू अ ट्रांस। और 2 कदम आगे जाएंगे, इतना बड़ा गार्डन है, नीचे ग्रीन ग्रीन ग्रास है, ऊपर ठंडी ठंडी हवा है, हर तरफ फ्लावर की बौछार है, फ्लावर ही फ्लावर नजर आ रहे हैं हमको। अभी हमको नजर आएगा लोटस, ये थोड़ा पानी में है, उस वहां पे एक थोड़ा सा एक पॉन्ड बना हुआ है उसी गार्डन में। ग्रीन कलर का लीफ है, लीफ के ऊपर एक लोटस फ्लावर है, कमल का फूल दिख रहा है आपको, जिसमें देवी देवताएं बैठेंगी। इतनी पवित्र फूल है ये। कमल की पंखुड़ियां हर ब्यूटीफुल को डेडिकेट करने के लिए, हर ब्यूटी चीज को बोलने के लिए कमल की पंखुड़ियों का यूज करते हैं हम। जैसे तुम्हारे आंखें है कमल की पंखुड़ियों के जैसे, जैसे आपके लिप्स से कमल के पंखुड़ियों के जैसे। इतना खूबसूरत फ्लावर, जैसे जैसे आप फ्लावर को देखेंगे आप डीप ट्रांस में चले जाएंगे। लोटस, लोटस का फ्लावर का फ्रेग्रेंस और अन्य फूल के फ्रेग्रेंस से अलग है। ये आपको कभी कभार देखने को मिलता है, वेरी रेयर फ्लावर, हर जगह नहीं मिलता, लेकिन इस गार्डन में भरे पड़े हुए हैं। आप उस फ्लावर को देखिएगा, लोटस को देखिएगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की भावना जगेगी, आप एकदम स्पिरिचुअल हो जाओगे। ऐसा लगेगा वो फ्लावर में एक देवी बैठी है,
माँ लक्ष्मी बैठी है, माँ सरस्वती बैठी है, माँ पार्वती बैठी है। अब एहसास करो, उसके ऊपर सरस्वती बैठी है वीणा लेकर, आपको ज्ञान दे रही है। लक्ष्मी बैठी है पैसों की टोकरी लेकर, आपको पैसे दे रही है। पार्वती बैठी है प्यार का मनोभावना बैठकर, आपको प्यार ही प्यार देख रही है, प्यार ही प्यार गिव रही है। आपको एनलाइटमेंट का फीलिंग आएगी, प्योरिटी की फीलिंग आएगी। जैसे जैसे आप कमल का फूल देखेंगे, आप एकदम प्योर फील करेंगे। यू आर फीलिंग एज यू आर वेरी मच प्योर, प्योरिटी की फीलिंग आएगी आपको। कमल का फूल आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएगी, आपको भगवान की दर्शन करेंगे। कमल का फूलों को भगवान उसके ऊपर भी बैठते हैं और हाथों में भी पकड़ते हैं। आप ऐसा इमेजिन कीजिएगा, लक्ष्मी एक हाथ में कमल का फूल पकड़ी है और एक हाथ में पैसों की बौछार कर रही है। सरस्वती एक हाथ में वीणा पकड़ी है, एक हाथ में कमल का फूल पकड़ के है। ऐसे ऐसे आप आगे जाएंगे, वो एहसास को मन में भरते हुए और दो कदम आगे चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे, आपको नया नया ट्रांस में जाते हुए नजर आएंगे। यू आर गोइंग इनटू अ डीप ट्रांस। इतना ट्रांस, अब यू आर गोइंग इनटू अ डीप डीप एंड डीपर ट्रांस में चले जा रहे हो। और गार्डन बहुत बड़ा है, हम ग्रास के ऊपर चलते जा रहे हैं। हर फूल का एहसास कर रहे हैं, हर पत्तियों का एहसास कर रहे हैं। उस ब्यूटी को हम अपने आप के अंदर समा ले रहे हैं। हमको आगे दिखेगी ऑर्चिड फ्लावर। ऑर्चिड फ्लावर अपने आप में यूनिक है। उस फ्लावर को देखते ही आपको सुंदरता का एहसास हो रही है। वो ऑर्चिड फ्लावर आपको ब्यूटी देगी, आपको ब्यूटी खूबसूरत होने का एहसास देगी। आप अपने आप को खूबसूरत हो ऐसा लगेगा। आप खूबसूरत हो, फिर भी और खूबसूरती के एहसास होगी जब जब आप ये ऑर्किड फ्लावर को देखेंगे। आप अपने अंदर इतनी खूबसूरत, आपके बाल खूबसूरत, आपके कान खूबसूरत, आपके नाक खूबसूरत, आपके होंठ खूबसूरत, आपका गला, आपका हृदय, आपका फिगर, आपका पैर, आपके हाथ, सब कुछ खूबसूरत खूबसूरत नजर आएंगी। जैसे देवी देवताएं रहती है, एकदम जीरो फिगर, एकदम फ्लैट बेली, एकदम हाथ एकदम खूबसूरत स्ट्रेंथन, इतना खूबसूरत। और हाथों में आंखों में इतना प्यार की मनोभावना आएगी आपके अंदर। उस ट्यूलिप, उस ऑर्किड फ्लावर को देखते ही आप खूबसूरती का एहसास करोगे। जैसे जैसे खूबसूरती का एहसास करोगे, आप डीप ट्रांस में चले जा रहे हो। डीपर डीपर और डीपर ट्रांस, हम डीप ट्रांस में चले जा रहे हैं। और आगे सनफ्लावर नजर आएंगे, सूरजमुखी का फूल बोलते हैं। उस सूरजमुखी का फूल सूरज की तरफ उसका चेहरा करता है, लेकिन हमको हैप्पीनेस की फीलिंग देगी। हम सूरजमुखी का फूल को देखते ही हमको हैप्पीनेस का फीलिंग आएगा। हम बहुत खुश नजर आएंगे, इतना खुश नजर आएंगे, हर चीज में खुशी ढूंढेंगे। आप अभी बहुत ट्रांस में हैं, डीप ट्रांस, इतना डीप ट्रांस, आपको कुछ याद नहीं है लेकिन सब कुछ याद है। आप एक्टिव नहीं हैं, फिर भी आप एक्टिव है। अभी हम अपने उस गार्डन के एक सुंदर सा चेयर पे जाके बैठेंगे। गार्डन में गोल्डन कलर का चेयर है, उसमें अब थोड़ी देर बैठेंगे और प्रकृति से पानी पी लेंगे, हवा से पानी पी लेंगे। और हम उनको याद करेंगे जिनके साथ हमारा अनबन हुआ था। जिंदगी में आप कभी उनके साथ झगड़े थे या तू मैं हुआ था। अभी आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बात करने की इच्छा है। आप बात करना चाहते हो, लेकिन वो आपके सामने नहीं है। अभी उस इंसान को हम बुलाएंगे। वो जो भी हो सकते हैं, वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके कलीग हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या प्यारा सा दोस्त हो सकता है,
या आपका कोई रिलेटिव हो सकता है जिनसे आपके साथ कुछ अनबन हुई हो। अभी हम उस खूबसूरत रिलेशनशिप को जगाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप उनको मन में आंखें बंद करके उनको याद कीजिएगा, उनके साथ हुए अच्छे अच्छे पल को याद कीजिएगा और उनको बुलाइएगा। उनका नाम लीजिएगा जोर से 3 बार और बुलाइएगा उनको अपने पास। उनका एनर्जी आपके पास आएगा। आप 3 बार काउंट कीजिएगा, मैं काउंट करूंगी, आप बुलाइएगा। 1, बुलाओ। 2, जोर से बुलाओ। 3, और जोर से बुलाओ। देखिएगा सामने से आप जिनको बुला रहे हो और आपके सामने ही आ रहे हैं। आपके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है उनको देखते ही, लेकिन उनके अंदर भी मुस्कुराहट है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। फिर भी वो आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपने उनको दिल से पुकारा है। आपकी तरफ आ रहे हैं और आपके पास बैठ रहे हैं। उस चेयर, उस गोल्डन चेयर के ऊपर दोनों बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आंखों में आंखें मिलाए हुए बैठे हो। हम आप दोनों बातें करेंगे। पहले आप बात नहीं करते थे, या बात करते थे लेकिन बातें ऑफिशियली होता था, थोड़ी थोड़ी होता था। अभी आप डीप बात करेंगे। आपको याद करना होगा। आप दोनों मिलके वो याद करिएगा, अच्छे अच्छे पलों को याद करिएगा। आप दोनों मिलके आप कहाँ गए थे? गार्डन गए थे? आप कॉलेज को गए थे? या कोई फंक्शन को गए थे? कहाँ गए थे दोनों? आप याद करिएगा। दोनों मिलके हमेशा साथ रहते थे। अगर फिजिकली साथ नहीं रहते थे तो फोन पे बातें होती थी। अगर फोन पे बात नहीं होती थी, इंट्यूशन से बात करते थे। आप जो मन में सोचते थे वो बंदा बोल पड़ता था। ऐसी स्ट्रांग इंट्यूशन आपके अंदर थी, ऐसी स्ट्रांग बॉन्डिंग आपके अंदर था। आप उनको चीजों को याद करना है, वो प्यारे प्यारे पलों को याद करना है जिससे आपको बहुत सारी खुशियां मिलती थी। आप दोनों वक्त बिताते थे, दुनिया को पता ही नहीं चलता था, आप लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कितना वक्त बीत गया है। यू आर गोइंग इन टू अ डीप ट्रांस एंड रिमेम्बरिंग ऑल द मेमोरीज। आप दोनों के साथ क्या क्या बीता है, आप क्या क्या खुशियां पाए हो, आप क्या क्या एहसास करते थे, वो सब याद करेंगे आप। एक दूसरे के स्वीट एक्सचेंज करते थे। आप एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते थे। आपकी पसंद चॉकलेट्स वो लेके आती थी। उनकी मनपसंद स्वीट्स आप लेके जाते थे और एक दूसरे को खिलाते थे। दुनिया से चोरी चोरी छुपे छुपे आप दोनों बैठ के खाते थे। आप वो याद कीजिएगा। आप वो एक दूसरे के ड्रेसेस एक्सचेंज करते थे। नए नए ड्रेस एक दूसरे को दिलाते थे। फिर भी पुराना ड्रेस उनका आप पहनते थे क्योंकि आपको पसंद आता था वो कलर। और आपका ड्रेस वो पहनते थे क्योंकि उनको पसंद था। आपके ऊपर जो ड्रेस जज रहा है उसको ऐसा लगता था कि ये ड्रेस मुझे भी जचेगा, तो आप भी पहनते थे। एक ही गाड़ी पे घूमते थे, एक ही साइकिल पे घूमते थे और दूर दूर की रास्ता तय करते थे। याद कीजिएगा वो पल को। वो पल लंबे लंबे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप गप्पे लड़ाते थे, गपशप करते थे। इनकी उनकी सबकी हम गॉसिप करते थे। हमको बहुत खुशी मिलती थी हम दोनों को। उनकी गॉसिप करे, उस आंटी की गॉसिप करे, वो क्लास में हुए उस लड़के की गॉसिप करे, उस लड़की की गॉसिप करे, हमारे रिलेटिव की गॉसिप करे। वो जो भी हम गॉसिप करते थे और हंसते थे, मुस्कुराते थे, ठहाके लगाते थे, जोर जोर से पापा डांटते थे हमको हंसते हुए, और फिर भी हम जोर जोर से हंसते थे क्योंकि बातें ही ऐसी होती थी कि हमको हंसी आ जाती थी। आप वो याद ही नहीं है कि आपके दोनों के अंदर अनबन है। आप वो याद करते हुए फिर से दोनों एक साथ हाथ पकड़ के हंस रहे हो। वो याद कर रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग जर्नी को याद कर रहे हो जो अपने ट्रिप करे थे आप दोनों। और को भी होंगे रिलेशन साथ में, फिर भी आप दोनों साथ थे तब। आप लॉन्ग जर्नी गए थे।
आप देवी देवताओं का दर्शन करने मंदिर को गए थे, आप पहाड़ को गए थे, वहां से गहराई को एहसास करे थे, वो नया नया हवा को देखे थे, वो बर्फीले पहाड़ में गए थे आप दोनों, याद कीजिएगा। आप घोड़े पे बैठ के देवी देवताओं का दर्शन करे थे, उस दिन को याद कीजिएगा और खुशी को और नया रंग दीजिएगा। अब दोनों मिलके हर चीज को याद कर रहे हो। आप आगे आगे देखिएगा। आप एक दूसरे के बाल काटे हुए हो, आप एक दूसरे का आईब्रोज बनाए हुए हो, मेकअप करे हो। वो एक खूबसूरत मोमेंट में देखिएगा। कोई फेस्टिवल है, कोई किसी की शादी है, हम एक दूसरे का मेकअप कर रहे हैं। आप बोल रहे हो ये कलर आपको जचेगा, ये लिपस्टिक आपको जचेगा, ये पाउडर लगा लो जचेगा, ये हेयर स्टाइल करोगे आपको ये अच्छा लगेगा। आप एक दूसरे का ड्रेसिंग्स, आप एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हो, आप एक दूसरे का हर चीज वो याद कर रहे हो जिसका आपको खुशी मिलती थी। इतना खुशी मिलती थी, ऐसा लगता था कि तो साथ में ही है, हम दो जिस्म हैं लेकिन एक जान है, ऐसा लगता था आपको। आपको ऐसा एहसास होता था, आप जो भी मन में सोचते थे वो ऐसा आगे बोल के जाती थी वो सामने से। वो जो भी सोचती थी, आपको ऐसा लगता था कि हाँ ये तो ये बोल रही है, या आप ये बोल रहे हो, ये सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता था। क्योंकि आप दो इन दो माइंड एक हो चुके थे। आपको जो सोचते थे वो पता लग जाता था उनको, ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट हुआ था आपके अंदर। ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है अभी इतनी दूरी पे हो। अभी ये दूरी कभी नहीं होगी। अभी आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। अभी हाथ पकड़िएगा, आप उनके हाथ पकड़ के आप जोर से बोलिएगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। और बोलिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अंदर से भावना से बोलिएगा। आपकी आंखों में आंसू आएंगे। मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मेरे से गलती हो गई, जाने अनजाने में गलती हो गई है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं जानबूझ के गलती की नहीं हूँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। सॉरी मांगने से बड़ा होता है माफ करने वाला। तुम मुझे माफ करो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। आप एहसास से पूछ रहे हो, एकदम अंतर भावना से पूछ रहे हो, फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिएगा। एंड बोलिएगा, थैंक यू, थैंक यू हर चीज के लिए। आपने प्यार दिया, आपने अपनापन का एहसास दिया, आपने हर वो चीज दी जो हैप्पी इंसान को चाहिए। मैं अपने माँ बाप को भूल चुकी थी आपके प्यार के अंदर। आपसे प्यार करते हुए मैं हर लोगों को भूल चुकी थी, मैं अपने भाई बंधु को भूल चुकी थी आपके साथ रह के। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आपको धन्यवाद, उस रिलेशनशिप को धन्यवाद, इतना धन्यवाद, धन्यवाद। हर दिल मेरा रोम रोम धन्यवाद बोल रहा है। ऐसे बोलिए आप उनको, धन्यवाद, धन्यवाद। और बोलिएगा प्यार से, मैं आपसे बहुत, जिस आप उनके हाथ पकड़े हो और बोल रहे हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू लॉट लॉट लॉट। टन के तरफ से आप लव प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ मैं आपसे या करता हूँ, आप सोच भी नहीं पाएंगे। मेरा प्यार इतना गहरा है, आप समझिएगा। आप जानते हो कि मैं प्यार करती हूँ, फिर भी आप हमसे रूठे हुए हो। थैंक यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। आई लव यू लॉर्ड। आप एक बार उनके नजरों से नजरें मिला के देखेंगे,
आप देख रहे हो उनके आंखों में भी पानी आ रहा है, उनके आंखों में भी वो एहसास है प्यार का, वो भी फील कर रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आई एम सॉरी, वो बोल रहे हैं उनकी तरफ से भी गलती हुई है, जाने अनजाने में वो गलती वो भी कर चुकी है। वो बोल रही है मैं नहीं, आप मुझे फॉरगिव करो, मैं तो आपको फॉरगिव कर चुकी हूँ, अभी आपकी बारी है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिएगा। वो ये बात बोल रही है आपको या बोल रहा है। और वो बोल रही है थैंक यू फॉर ऑल द हैप्पीनेस वॉट एवर यू हैव गिवन टू देम और यू हैव गिवन टू दैट पर्सन, थैंक यू। वो धन्यवाद व्यक्त कर रही है आपकी तरफ, थैंक यू थैंक यू। वो बोल रही है थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, मुझे कभी ये एहसास नहीं था कि आप मुझे बुलाओगे। वो बोल रही है आपने बुलाया, आपने यहाँ पे बुलाया और मैं यहाँ पे आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई है, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑल द रिलेशनशिप, ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द दोज थिंग्स वो हैव प्लेड विच अदर। हम आप एक दूसरे के साथ बैठ के खेले हैं, कूदे हैं, मस्ती की है, उन सारी चीजों को आपने मुझे याद दिलाया, वो याद दिलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। और वो बोल रही है आपको मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये बहुत प्यार करता हूँ, मैं अंदर से आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी क्योंकि आपने कभी बुलाया नहीं थी, मेरी भी गलती है, आपको भी मैंने बुलाया नहीं है, उसके लिए सॉरी और थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। वो बोल रही है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अरे वाह, ये क्या हो गया, आपने जो बोला उन्होंने भी वही बोला, दोनों का एक ही विचार है, एक ही एहसास है, फिर भी आप अलग अलग क्यों? आप एक दूसरे के गले मिल रहे हैं अब। ये आलिंगन एक नया रिलेशनशिप का है, ये आलिंगन एक पुराना रिलेशनशिप का मेमोरी याद करने का है। आप एक दूसरे के गले मिल रहे हो, वो एनर्जी आप एक दूसरे के अंदर समा जा रही है, वो कंपन हो रहा है, वो नया रिश्ता, वो दोस्ती, वो प्यार एकदम से जग के आप एकदम जकड़ के उसको गले मिल रहे हो और ये वादा कर रहे हो हम कभी अलग नहीं होंगे, आगे भी अनबने होंगी, आगे भी गुस्सा करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से गुस्सा करेंगे, लेकिन दूरियां कभी नहीं होंगी। मेरी गलतियों को आप उसी वक्त सुधारेंगे, आपकी गलतियों को मैं उसी वक्त सुधारूंगी, और एक दूसरे को तू मैं करेंगे, लेकिन अलग कभी नहीं होंगे। जैसे जैसे हमारे अंदर डिफरेंसेस आएंगे वैसे वैसे प्यार बढ़ता जाएगा। आप एक दूसरे को ऐसा वादा कर रहे हो आप जिंदगी भर कभी नहीं अलग होंगे, एक साथ रहेंगे, जब तक जान रहेगी तब तक आप दोस्ती की दोस्ती, ये रिलेशनशिप, ये प्यार बरकरार रहेगा। चाहे दुश्मनी आएंगे, ऐसे लोग आएंगे आपके हम दोनों के बीच में दूरियां दूरियां ज्यादा करने में लिए लोग आएंगे, लेकिन हमको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उस दूरियों को मिटाना है, इग्नोर करना है लोगों को जो आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। लोग रहते ही इसके लिए कि आप एक दूसरे के अंदर गलत भावना पैदा करने के लिए। आपको आप जानते हो ये इंसान कैसा है, जो भी बोलेगा वो उड़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे, अपने पास आने नहीं देंगे। अगर आप बोलने कोई बोलने आएगा ये आपके साथ ऐसा करी वैसा करी, जस्ट इग्नोर देम, जस्ट इग्नोर देम एंड वो प्यार की भावना आगे आगे बढ़ाते जाइएगा। ऐसा खूबसूरत रिलेशनशिप, आपका फीलिंग ऐसा आएगा कि आप पिछले जन्म में एक पुण्य का काम करके आए हो, इसलिए आपको ये इंसान मिला है साथ में जीने के लिए, साथ में रहने के लिए। अब फिर से वो तय करेंगे वो रिलेशनशिप, वो आप ट्रिप में जाएंगे, आप पब में जाएंगे, पार्टी करेंगे, होटल में जाएंगे, मन
पसंद चीजें खाएंगे, आप चाट खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, भजिया खाएंगे, हर वो चीज खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, बटर मिल्क, जो भी आपको पसंद है, एकदम चाव से जीभ लबलबाती हुई खाएंगे। वो आप जो आप गले मिल रहे हो, अब सब कुछ खा लिए ऐसा लग रहा है। अभी आप एक दूसरे के वादा करिएगा, आप कभी नहीं दूर होंगे। कोई कोई आंधी आई, कोई तूफान आया, कोई अर्थक्वेक आया, कुछ भी आया, तो आप दूसरे के एक दूसरे तो को अलग नहीं करेगा। आपके हाथ एक दूसरे से बंधी रहेंगी, उनके हाथों में आपका हाथ, आपके हाथों के ऊपर उनके हाथ, दोनों हाथ पकड़ के साथ साथ चलेंगे। चाहे कितनी ही दूरियां, कितनी ही आपको डिस्कम्फर्ट मिलेंगी दुनिया में, आप सब कुछ प्यार से सुलझाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का साथ है। कितनी भी डिस्कम्फर्ट आएंगे, हम एकदम से सॉल्व करेंगे उसको, क्योंकि एक दूसरे का साथ रहेगा जिंदगी भर के लिए। अभी आप एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, वो वादा याद रहेगा, वो फिर से मिलने की वादा करेंगे। आप दोनों उस एनर्जी के साथ हाथ पकड़ के आप भी उनके साथ चल पड़ेंगे उसी गार्डन को। आप जितने जितने फ्लावर्स अभी देख के आए हो, उनको लेके जाइएगा, उस फ्लावर का एहसास दिलाइएगा। आपको मिले थे अस्टर फ्लावर, अस्टर फ्लावर को दिखाइएगा। पहले आपको सनफ्लावर मिलेंगे, सनफ्लावर को दिखाइएगा, बोलिएगा उनको, देखो कितना प्यारा फ्लावर है, हैप्पीनेस ही देगा। फिर ऑर्चिड फ्लावर मिलेंगे, दिखाओ उनको, दो कदम आगे जाओ, ऑर्चिड फ्लावर को दिखाओ, ब्यूटी का एहसास कराओ एक दूसरे को। फिर लोटस मिलेगा, वो स्पिरिचुअलिटी का भावना दिखाओ, और एनलाइटमेंट हो रहा है ऐसा एहसास दिलाओ उनको। फिर प्योरिटी का भावना आएगा दोनों के अंदर, कभी नहीं होगी झगड़ा, कभी नहीं दूरियां होंगी। फिर डैंडलिन फ्लावर आएगा, उसका एहसास दिलाओ, नया होप, होप एक दूसरे को वादा कर रहे हो, जो भी नहीं है हमें, मेरे साथ तेरे साथ हूँ, हर हर मुश्किल में मैं आपके साथ हूँ, ए बोलेंगे आप उनको। फिर फ्रीडम का एहसास दिलाओ। फिर आप उनको पिंक फ्लावर दिलाओ, पिंक रोजेस दिखाओ, उस पिंक रोजेस से आपको हैप्पीनेस मिलेंगी, वो आप हैप्पीनेस उनको दे दो, वो प्राइड उनको आप गिफ्ट में दे दो। फिर थोड़ी सी आगे दिला के आपको मिला था टुलिप फ्लावर, टुलिप फ्लावर से आप डीप लव देंगे उनको, सिंप्लिसिटी का एहसास दिलाएंगे उनको। फिर आगे जाइएगा, उनको रेड रोज दीजिएगा, रेड रोज का एहसास दीजिएगा। रेड रोज आपको लव, आपको पैशन, डीप कंपैशन का एहसास दिलाएगा। आप उनके साथ वो फील करो, डीप लव को फील करो, डीप कंपैशन को फील करो। फिर आगे आगे जाइएगा, आपको लिली मिलेगी, लिली आपको पैसा देगा, खूब वेल्थ देगा। आप दोनों वेल्थ को ले लो, एहसास करो, और आगे जाइएगा। आगे जाते जाते आपको डेजी फ्लावर मिलेंगे, जैसे आपको पहले मिले थे। डेजी फ्लावर एक दूसरे को लॉयल होने में आपको मदद करेगा, एक दूसरे को लॉयल्टी का एहसास देगा, उनको दिखाओ। वो फ्रेंडशिप का भी एहसास करा देता है, फ्रेंडशिप का एहसास दिलाओ। आप आगे आगे जाइएगा, एस्टर फ्लावर मिलेगा, एस्टर फ्लावर में आप उनको एक दूसरे का लव, एक दूसरे के अंदर पेशेंस की मनोभावना जगेगी, एक दूसरे को आप झेल पाएंगे। अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अपने आप को समझने की जरूरत है यहाँ पे। वो क्या चाहती है या चाहता है, आपको समझना पड़ेगा, उसकी वैसे आपको एक्टिंग करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो, वो उनको समझना पड़ेगा, और कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। वही होती है प्यार। आप दो एक दूसरे को जानते हो ये, फिर भी आप ना, पल भर के लिए दूरी हो गई थी, अभी ये दूरी कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि आपके हाथों में उनका हाथ है। दोनों हाथ पकड़ के एक साथ आइएगा, उनकी एनर्जी आपके पास है, और धीरे 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 आप जहाँ पे है, वो ग्रीन ग्रास के ऊपर चल रहे हो, वही एक ऊर्जा आपके अंदर एहसास दिला रही है। आप कभी नहीं फील करते इतनी ऊर्जा, इतनी शांति, हर चीज आपको मिल गई है। आपका प्यारा दोस्त, आपका रिलेशन, भाई बंधु आपको मिल गया है, आपका पार्टनर आपको मिल गया है। आप धीरे 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 करके प्रेजेंट जिंदगी में आ रहे हो। मैं 1 to 5 काउंट करूंगी, आप
प्रेजेंट सिचुएशन में आए हो विथ लॉट्स ऑफ लव एंड कंपैशन। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से आप हाथ को रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाओगे और आंखों पे लगाओगे और आंखें खोलेंगे धीरे से। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू प्रभावती, थैंक यू। बहुत अच्छा था मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक मिनट में अनम्यूट कर लेता हूँ, अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। प्रिया मैम। थैंक यू सर। थैंक यू हेमराज सर। थैंक यू चित्रा मैम। थैंक यू, वंडरफुल था, अमेजिंग। थैंक यू सर। आज तो आप बहुत अच्छे सारे फ्लावर्स दिखा दिए, बहुत अच्छा लगा। सीरियसली बहुत अच्छा था। थैंक यू सुपर्णा। आप दोनों ही तो थे, मैं आप दोनों को ही देख रही थी, सुपर्णा मैडम को और राजेश सर। हर कोई अपना चेहरा बंद करके बैठा था। ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? आपको आ रही है, मेरे को भी आ रही है। सुनो। सुपर्णा, हाँ आ रही है मेरे को भी। सुपर्णा के साथ है शायद क्या? डिस्टरबेंस। हम्म, थैंक यू ज्योति मैम। एसपी सिंह सो गए क्या? एसपी सिंह सर जग जाओ। एसपी सिंह सर हाजिर हो जाओ। कहाँ पे एसपी है सिंह, आप? हाजी हो। सत्यपाल जी, सत्यपाल जी बाहर आ जाओ नींद से। एसपी सिंह। जाएगा हो जाएगा हो अरे क्या हर बार इतना बुलाना पड़ता है? सो गए थे फिर भी। नहीं, सुन रहा पूरा। सत, सत्य बोलिएगा सत्यपाल। बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा। सुने ही नहीं अच्छा। थैंक यू। आप भी नए नए जगह पर ला रहे हो, बहुत अच्छा है। अच्छा, नई आपके लिए। स्क्रिप्ट, नए जगह पर है। जी, आप कुछ आप ही का बोलिए, सुनने इंस्पिरेशन। के लिए बैठे हैं। मेरी क्या कह रहे हैं सुपर। बोले सर, आप बोलिए एसपी सिंह जी, पद्मावती को आप नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा? हाँ, बिना एसपी सिंह के कॉम्प्लीमेंट्स के मैं कैसे जिंदा रहूं? ओए देखिए, देखे ना। बहुत अच्छा था, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि मैं इतनी हिंदी इनकी कैसे बढ़िया हो गई। परफेक्ट, मतलब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे आप। तो हाँ आई एम वेरी प्लीज टू हियर दैट जो हाँ है हाँ। वो इंग्लिश आंसर सर, एंड आप ही की ब्लेसिंग है सर, आपसे ही तो हम सीख रहे नहीं नहीं, हैं। सबकी अपनी प्रतिभाएं हैं और अच्छा लगता है। सब लोग एक बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग जी। परफेक्ट सेंस। बहुत प्यारा था सेशन, बहुत प्यारा था। और जो है मतलब टचिंग था, और स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी। नए मेटाफर्स थे, नई स्टोरी थी, नई स्क्रिप्ट थी। और ज्यादा माइंड को और ज्यादा अच्छी लगी।